देखिए, जेएमएम ने अपने स्टैंड से बिहार चुनाव में इतनी बार यू टर्न मारा है कि मुझे लगता है अब ये जेएमएम नहीं बल्कि इन्हें जेएमएम यू कहना चाहिए। यू ऑब्वियसली यू टर्न के लिए स्टैंड करता है। शुरुआत में इन्होंने कहा कि 16 सीटों पर लड़ेंगे, यू टर्न मारा, 12 पर आ गए, फिर यू टर्न मारा और फिर कहा कि साहब महागठबंधन से हमारी बातें चल रही हैं और जो आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा वो हम तय करके करेंगे। उससे भी यू टर्न मारा, मीडिया में खबरें आई, 3 सीटों पर तैयार हो गए, महागठबंधन ने ठेंगा दिखाया, फिर यू टर्न मारा। भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ रांची में कि साहब हम 6 सीटों पर उतारेंगे, मक्कारी हुई, हमारे साथ धूर्तता हुई है। फिर यू टर्न मारा, नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया, नॉमिनेशन ही नहीं किया। तो जेएमएम यू टर्न मारने वाली पार्टी है, स्पाइनलेस पार्टी है, कोई रीढ़ की हड्डी इनकी है नहीं। ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। अगर इनमें झारखंडी अस्मिता बची है तो इनको तुरंत बड़ा फैसला लेना चाहिए, वरना इन्होंने तो झारखंडी अस्मिता को एक तरीके से बिहार के चौराहे में सिर्फ सीटों के लिए तार तार कर दिया। महागठबंधन में जो क्राइसिस चल रही है सीट बंटवारा को लेकर, हर खेमा लगभग हो नाराज है। इस बीच में आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 36 सिटिंग एमएलए को ड्रॉप किया है, एमवाई समीकरण पर फोकस किया है, मिक्स सीजन और नए चेहरों को मिक्स किया है, 20 एससी, 1 एसटी और 24 महिला कैंडिडेट्स को भी जगह मिली है इस पूरी लिस्ट में। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से अपनी बातों से यू टर्न मारा है, ये एक्सपोज करता है कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। एमवाई की बात होती थी, इन्होंने कहा था नहीं साहब इस बार A to Z होगा, लेकिन ये उसी पुराने तुष्टीकरण और एक जाति विशेष के वोट बैंक पर आ गए। हालांकि वो जाति भी इस बार इनको ठेंगा दिखाने जा रही है, क्योंकि यादवों के नाम पर सिर्फ लालू प्रसाद के परिवार का उत्थान हुआ है। और जो महागठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है, जितनी सीटें इनको चाहिए मुझे लगता है 350 सीटें भी कम है। लेकिन इनके पास आप देख लें, कोई बिहार का विकास का फॉर्मूला नहीं है, नहीं तो सब लोग सैक्रिफाइस करते। एनडीए में भी कुछ लोग थे जो ना खुश थे, लेकिन सैक्रिफाइस किया साहब। बड़ा गोल था बिहार का विकास, इनका बिहार का विकास गोल नहीं है, इनका तो खुद को समृद्ध करना गोल है। इसीलिए ये इस तरीके की आपको चीजें महागठबंधन में दिखती नजर आ रही है। JMM takes a back step. It decided not to contest Bihar elections. Nomination time is over. And while speaking on this matter, Jharkhand Minister Sudhir Sonu and other JMM leaders have said that they will review the position of RJD and status of RJD. In fact, the place of RJD in Mahagठबंधन in Jharkhand after the elections are over. See, in the last 15 days, in the last one fortnight, the number of U-turns Jharkhand Mukti Morcha has taken in context to Bihar elections, it's stand. They have taken so many U-turns. I think it's time that JMM was renamed as JMM-U. U obviously standing for U-turn. See, initially they announced that they'll be fighting 16 seats, and then they did a U-turn, brought down the number of seats to 12. Then they did a U-turn again, and then they went to Mahagठबंधन leaders saying that we are ready for 3 seats also. Now Mahagठबंधन gave them a thumbs up and they were shooed away. They did not get any seat. And then they did a big press conference and, indulged in chest thumping and said they'll be fighting 6 elections and they'll be teaching Mahagठबंधन a lesson. U-turn within again 24 hours. They are not fighting even a single seat in Bihar. So this is a party which has lost Jharkhandi pride in the streets of Bihar just for a few seats. We were always telling them that Chief Minister Hemant Soren should take a stand on whether the ministers belonging to RJD, and why only RJD? The Congress also. The Congress also did not give any lift to JMM in Bihar. So he should take a stand and, restore the Jharkhandi pride in his party, which has taken a beating. VK News, राष्ट्र के नाम।